गठबंधन का हिस्सा अगर मायावती होती तो रिजल्ट कुछ और होता। 80-0 होता, 80-0 मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई। उनका हम एकला चलेंगे, चले। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप, तो मायावती जी अगर साथ रही होती तो तस्वीर फर्क होती, और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। मायावती की कोई सलाह है आपको? मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों की दोनों तरफ से हो सकती ना। एक तो अकेला एकला चलो रहे, दूसरा क्या करेगा? ये आकाश आनंद को लेके कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अगर साइडलाइन नहीं किए जाते तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती सीट्स की। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि बसपा अकेले चल के लड़ सकती, चाहे आकाश आनंद जी होते। अरे मायावती जी से बड़े थोड़ो हैं आकाश आनंद जी। मायावती जी ने भरपूर प्रयास किया। तो बसपा को अब लोग मानते हैं कि मुख्यधारा से अलग, और हमारे लिए बड़ी शुभ संकेत है कि जो अनुसूचित जात का मतदाता है, शेड्यूल का मतदाता, वो कांग्रेस की ओर वापस आया इस चुनाव में। राहुल जी ने एक चैलेंज भी इनको दिया कि अगर प्रियंका लड़ती तो बहुत ज्यादा मार्जिन जो है वो देखने को मिला। जिस समय उन्होंने कहा राहुल जी ने, मैं उनके ठीक पीछे बैठा था, ये रायबरेली की सभा की बात है। ठीक कहा उन्होंने। कई राउंड तक मोदी जी पीछे चलते रहे अजय राय जी की। अब जब अजय राय जी से कई राउंड पीछे थे, तो अगर प्रियंका जी होती 2-2.5 लाख से वो हारते, ये तय था। मोदी की बातों से लोग ऊब गए वाराणसी। बात करते हैं क्वेटा बनाने की वाराणसी में, क्वेटा छोड़ दिए, वाराणसी का वही स्वरूप नहीं रहने दिया। तो मोदी जी की बस बातें हैं, बातों के अलावा काम तो कुछ है नहीं। इधर फेंकना उधर फेंकना, अब यही मोदी जी की फितरत है। और भैया क्या बीजेपी वर्सेस आरएसएस की कहीं ना कहीं ये खामी उजागर हुई है, यही वजह रही है लॉसेस की? अपमान साह आरएसएस से। आरएसएस में मिड्ढा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम 4 से पूरा करेंगे, आपको जो बने करिए। तो उन्होंने तो उन्हीं को चुनौती चुनाव के बीच में दे दी थी। अब जो मुद्दा उठाया है आरएसएस ने, जो हमारे भागवत जी ने उठाया है, वो बात अपनी जगह पे है। हम लोग बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, सदन नहीं चला महीनों कि आप मणिपुर पे चर्चा करें, नहीं करा है। मणिपुर 1 साल से चल रहा है, सड़कों पर लिटाल के महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही, आगजनी हो रही है। संवेदनशील राज्य है, अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है। तो जो बात हम अरसे से कह रहे हैं, तब तो बोले नहीं भागवत जी, अब भागवत जी बोल रहे हैं। कहते हैं अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी जी हार जाते 3 से 4 लाख से। अरे राहुल गांधी जी क्यों केरला भाग गए थे? किनका किनका पांव पकड़े थे केरला में जाकर? इतना कॉन्फिडेंस था तो अमेठी से चुनाव नामांकन क्यों नहीं किए? अरे आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारियों के जमघट और जमात बना करके उसके साथ सहानुभूति रखने वाले के पांव पकड़ करके चुनाव जीतने की मानसिकता ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं करते। जो राष्ट्र का हितैषी है, इन चारों यार से मुक्त होकर के सीना तान कर जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ती है। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने ऐसे यारों की जमात के साथ मिल करके एक भ्रम का वातावरण बनाया। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया कि मोदी जी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेगा। आपके भ्रम और झूठ की बाजार नहीं चली और आप भी अगले बार चुनाव जीतिएगा कि नहीं, ये भी आपको आज भी भय सता रहा है। आज मीटिंग थी, जो सीट आप लोग राहुल गांधी जो है वो संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि मैं किस सीट पर रहूंगा, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी को से कुछ मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खुश अगर प्रियंका वहां से कंटेस्ट करती है वाराणसी से तो डेफिनेटली वो जीती, यानी कि पीएम जो है वो 2 से 3 लाख वोटों से हारते हैं। देखिए, इस बार वो लकीली 2 सीट से जीत गए थे। पिछली बार तो एक में हार गए थे एक बार, और एक में जीते थे। वायनाड से जीते थे, रायबरेली से हार गए थे।
तो इस बार जीते हैं दोनों से तो बड़े बड़े बातें ढींगे हाँकेंगे। अगली बार आने दीजिए, अगली बार दोनों से हराएंगे।